हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और जब हम लोग आए हैं तो वो ऐतिहासिक काम को कागार पे लाके छोड़ने का काम किया, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो यहाँ के ब्रिज का हो, चाहे मच्छीमार सोसाइटी के लिए इतने बड़े बड़े हमने तट बनाए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन हेलीकॉप्टर भी अगर एक साथ उतरेगा तो हमारी समंदर में हमने मच्छीमारों के लिए इतनी बड़ी चीजें बनाई है। और ये बाकी के हमारे जो तालाब के आजू बाजू में रहने वाले वनीला तालाब, शिवाजी नगर, ये सब एरिया के अंदर जब हम प्रचार करते थे तो मुझे आज भी याद है कि गटर के पानी के अंदर, यानी 1 फुट मेरा पानी के अंदर गटर के था और मैं लोगों के बीच में प्रचार करने जाता था। और आज कम से कम ऐसी परिस्थिति कहीं पे भी नहीं है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि देश की हालात को अगर सुधारना है, अपनी हालात को सुधारना है और मोहब्बत और भाईचारे बढ़ाना है तो फिर एक बार आपको जो है अपना मत जो है वो कांग्रेस पार्टी को देना है, उर्मिला जी को देना है। और उर्मिला जी के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से दुष्ट प्रचार इनके खिलाफ भेजा जा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा जो यहाँ पे छोटे मोटे भारतीय जनता पार्टी या सेना के जो लोग चुपके से सुन रहे होंगे, जाके उस महिलाओं को ढूंढ के लाना जो रोज टेलीविजन में आती थी, जो रोज रेडियो में आती थी और कहती थी कि अब बहुत हो गया महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। इन 4.5 सालों में दुनिया में ऐसी गंदी घटनाएं नहीं घटी होगी जो इन 4.5 सालों में पूरे देश में महिलाओं के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है। तो आपको ये देखना है कि कौन महिला को सक्षम कर सकता है, कौन हमारे नौजवानों को रोजी रोटी दे सकता है, कौन हमारे मच्छीमारों के बारे में सोच सकता है। आज राहुल गांधी जी ने यहाँ मच्छीमार फेडरेशन के लिए एक नया मिनिस्ट्री तक का बनाने की एक मैनिफेस्टो स्पेशल बनाया हुआ है, और जिससे हमारे यहाँ के जो कोलीवाड़ा में जो लोग रहते हैं, जो मच्छीमार रहते हैं, उनको जो है ताकत देने का काम होगा। और यहाँ पे जितने जो स्लम के अंदर रहते हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, जितना काम मैं करता हूँ उससे 2 गुना ज्यादा काम करने की ताकत उर्मिला मातोंडकर जी के इसमें है। क्योंकि जब से ये इसमें आई है, लोग जिस तरीके से बातें करते थे उस तरीके के नहीं है। सुबह 7 बजे अगर मॉर्निंग वॉक पे बुलाया है तो 6:45 बजे पहुंची है, और रात को 11:30 बजे अगर सोसाइटी वाले ने बुलाया है तो रात के 11:30 बजे सोसाइटी वालों के साथ मिलके, उनके बीच में बैठ के, उनकी समस्याओं को सुन के, उनकी पॉलिसीज मेकिंग के बारे में भी डिस्कशन करके वो आगे जाने का काम कर रही है। वक्त बहुत कम है, मैं जरूर वापस आऊंगा। हमारी कॉर्नर मीटिंग मध्ये आपण पाहिजे तेवढं बोलूया। संतोष आपल्याकडे बोलण्यासारखा भरपूर आहे। या गावाला आपण या 8-9 वर्षांमध्ये जे देण्याचं काम आपण केलेलं आहे, मला वाटत नाही की येत्या 25 वर्षांमध्ये, जे गेल्या 25 वर्षांमध्ये जे ते निवडून येत होते त्या लोकांनी काही कामं केली असणार। पण या कामाची लाट जर तुम्ही पुढे घ्यायची असेल आणि पुढे घेऊन आणखीन आपले स्वप्न या विभागाचे ते पूर्ण जर करायचं असेल तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त कांग्रेस पार्टी आणि उर्मिलाजीला निवडून आणावं लागेल। हेच आपल्याकडून मी विनंती करतोय। आणि मी माझे नंतर शबाना आजमी जी हमारे बीच में आई है, हमने बहुत से उनके वक्तव्य सुने हैं, बहुत से उन्होंने भी अपने ऊपर की कई बातें जो है मुस्लिम की ओर से भी उनके ऊपर भी ट्रोल किया गया है, हिंदू लोगों ने भी ट्रोल किया है। लेकिन ये वो फैमिली है जिस बात को सही समझती है, उस बात पे अटल रहती है, और वही बात हमारी हिंदुस्तान की कल्चर में है, वही बात हमारे हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में है, हमारे संविधान में है। तो बात जब सही करो तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आज देश के अंदर अगर हम कुछ बात करते हैं तो तुरंत जो है हमें आतंकवादी या देशद्रोही कहा जाता है। ऐसी सरकार को, ऐसी गंदी सोच रखने वालों को इस देश से भगाने का काम इस देशवासियों को करना है। मैं चाहूंगा कि मेरे बाद शबाना जी अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। उर्मिला जी, असलम साहब, मंच पे बैठे सभी व्यक्तिगण और साथियों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस सभा में मैं बहुत सारी महिलाओं को देख रही हूँ। मुझे ये यकीन होता है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं और जब अपना साथ देती हैं किसी को, तो उनकी जीत जो है वो पक्की है। तो उर्मिला जी, मैं अभी से आपको मुबारकबाद दे देती हूँ। यहाँ देख करके कितने सारे खुशहाल चेहरे यहाँ हैं।
मैं अपना रिश्ता उर्मिला जी के साथ बताना चाहती हूँ। काफ़ी साल पहले मैंने इनके साथ एक फिल्म की थी तहजीब, जिसमें इन्होंने मेरी बेटी का रोल अदा किया था। उसके बाद हमारा ये मौका नहीं मिला कि हम लोग एक दूसरे के साथ काम। अरे नहीं, ये मुझे याद दिला रही है कि इससे भी पहले, ये सिर्फ 9 साल की थी, एक फिल्म बनी थी मासूम, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, लोगों को याद होता होगा, तो उसमें ये मेरी बेटी बनी थी। तो 2 बार उसके बाद बहुत तवील अरसा गुजरा, लेकिन हमारी जो दोस्ती है, हमारा जो प्रेम है, वो साबित रहा। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि ये राजनीति में इस तरह से उतर कर आई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप उर्मिला जी को जिताएंगे, और इसलिए जिताएंगे कि वो यहाँ खड़ी हुई हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए। देखिए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है, उन्होंने जो है बहुत पैसा कमाया है, वो आराम से अपने घर में बैठ सकती थी। उनको क्या ज़रूरत है कि सुबह 7 बजे से लेके रात में 11 बजे तक वो आप लोगों के बीच जाएं। इसलिए जाएं कि सेवा के भाव से वो आते हैं। उनको ये यकीन है कि वो अपना जो नाम है, अपनी जो शोहरत है, वो आपकी बेहतरी के लिए कर सकती हैं। तो मैं पूरी तरह से अपना मत अपने जितने भी साथी हैं उनको कहूंगी कि वो उर्मिला मातोंडकर को दें। मैं गारंटी लेती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ेंगी, बहुत नाम कमाएंगी, और नाम इसलिए कमाएंगी कि वो सचमुच में काम करेंगी। तो आप बेझिझक होके इस बात को याद रखिए कि आपने उर्मिला जी को वोट दिया है और आपका काम होगा। मैं जानती हूँ कि इस इलाके में जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें, अभी बहुत बड़ी बात हुई है कि राहुल गांधी जी ने एक मैनिफेस्टो बनाया है, फिशरमैन का मैनिफेस्टो। ये पहली बार शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को सीधी तरह से समझा है। देखिए, मैं बहुत देश विदेश जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि जहाँ भी मच्छीमार लोग होते हैं उनके लिए बहुत सुविधाएं होती हैं, और होता तो ये है कि वो एक इतनी खूबसूरत जगह बना देते हैं कि वहाँ टूरिस्ट आए, वो उसको देखें, वहाँ अच्छी तरह का खाना बने जो उसी वक्त फ्रेश हो जाए। तो अगर इस तरह से हमारी सोच आगे बढ़ेगी, तब जाके हम अपने इस खास तौर से इस एरिया के लिए काम कर सकेंगे। उसके अलावा ये मड आइलैंड इतनी खूबसूरत जगह है कि ये बताइए कि इसमें कनेक्टिविटी नहीं है। ये क्यों ऐसी जगह नहीं है जहां मुंबई शहर में लोग आके ये कहें कि हम जरूर मड आइलैंड जाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ सुविधाएं की जरूरत है, इसके लिए कुछ सड़कों की जरूरत है, इसके लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम इसकी तरफ ध्यान दें। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि उर्मिला जी की बात आप सुनना चाहते हैं, लेकिन एक नारा मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ नारा लगाएं। आप सीधा हाथ ऊपर करें, सीधा हाथ ऊपर करें, मुट्ठी बनाएं तो उसमें ताकत आती है। और मैं जो हूँ नारा लूंगी, उसके बाद आप जवाब देंगे। मैं कहूंगी कमाने वाला, आप लोग बोलेंगे खाएगा। क्या बोलेंगे? इतनी आहिस्ता से खाएगा बोलेंगे तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे, तो गगनचुंबी आवाज में बोलना पड़ेगा। मैं बोलूंगी कमाने वाला, आप लोग बोलेंगे खाएगा। बोलो। मैं बोलूंगी लूटने वाला, आप लोग बोलेंगे जाएगा। क्या बोलेंगे? अगर लूटने वाले को यहाँ से भगाना है तो बहुत जोर से बोलना पड़ेगा। और फिर मैं कहूंगी नया जमाना, तो आप लोग कहेंगे आएगा। ठीक है? तो गगनचुंबी, उर्मिला जी आप भी खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाएं, सीधा हाथ ऊपर करें, गगनचुंबी आवाज में बोले कमाने वाला जाएगा, कमाने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मडगांव में मडगांव, एरंगल गांव और आजू बाजू के सारे ही गांवों से, गांव थानों से आए हुए यहाँ के आप सब लोग मंच पर मेरे साथ बैठे हुए, हमारे एमएलए असलम भाई शेख, हमारे कांग्रेस के आशीष जी दुआ, और ऑफ कोर्स हर दिल अजीज शबाना जी, और अब यहाँ पर मंच पे हमारे साथ बैठे हुए
कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के और मनसे के सारे पदाधिकारी, संतोष जी और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक बहुत बहुत प्यार भरा आदाब भी। मित्र हो, वेळ जास्त नाहीये आणि मला वाटतं वेळ जास्त घेऊही नाही, पटापट आपला वेळ न दवडता सरळ मुद्द्यावरती येते। मला असं वाटतं की देशभरात काय काय चाललंय याच्यावर मी बरंच बोलू शकते, पण आता देश महत्त्वाचे नाहीये, आत्ताच्या घडीला तुम्ही महत्त्वाचे आहात आणि आपण महत्त्वाचे आहोत। आपल्या आयुष्यात काय झालंय आणि काय महत्त्वाचं म्हणजे नाही झालंय ते महत्त्वाचं आहे। क्यों ऐसे हुआ है कि सब जगह पे भाजपा की सरकार आके आपके सांसद जो है 4.5 वर्षों में आपको दिखाई ही नहीं दिए हैं। क्यों ऐसे हुआ है? और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं बड़ी स्वार्थी व्यक्ति हूँ, सो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान कोलीवाड़ों पर हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि मैं मच्छी की बड़ी फैन हूँ। मैं तो हूँ ही कोंकण की, तो मच्छी और राइस भैया दो तो मेरी जिंदगी सेट है। बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो मच्छी मार है वो इस तरह के हालात में क्यों रह रहे हैं, वो कितने पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो धंधा छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो धंधा करते हैं तो वो उस धंधे के ऊपर अपनी निष्ठा है उसकी वजह से करते हैं। और ये बात बहुत बड़ी बात है। आज के दिनों में जो हम काम करते हैं वो पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ करना, यही किसी भी भगवान या किसी भी अल्लाह की उपासना करने के बराबर होता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि 4.5 वर्षों में ये जो आपके सांसद हैं वो एक बार भी आपके पास पूछने नहीं आए कि क्यों मड आइलैंड, जो अपने आप में जैसे कि शबाना जी ने कहा एक खूबसूरत सा आइलैंड है और खूबसूरत होना चाहिए था। इतनी सारी शूटिंग्स यहाँ पे होती है, हम दोनों कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन तब से लेके अब तक हालात, ट्रैफिक के हिसाब से बोलो, घरों के हिसाब से बोलो, आप सबकी जिंदगियों से जुड़े हुए जो मसले हैं उन चीज़ों से बोलो तो वही है। फिर भी मैं कहूँगी कि आप बहुत लकी हो की तुमच्याकडे MLA म्हणून असलमजी आहेत, त्यांचा दरवाजा तुम्ही कधी पण जाऊन ठकठवू शकता। संतोषजी सारखे झुंजार नेते आहेत की जे तुमच्या बरोबर उभे आहेत, पण हे एवढंच नाहीये, बाकीचे कामं संसद मध्ये होतात। तुमचा संसद करतो, तुमचा MP करतो, तो आपको चाहिए कि आपको उतना ही सशक्त MP मिले कि जो इतने बड़े मच्छीमार संघ की बातें आगे लाए और यहाँ पे पूछे कि भाई साहब इतना पैसा हम देते हैं आप लोगों को और आपकी गवर्नमेंट को, मेरे पास एक हॉस्पिटल क्यों नहीं है? अगर बीच रात को मेरे घर में कोई बहुत बीमार हो जाता है तो ऐसे रास्तों पे इतने दूर रह के मैं उन्हें कहाँ ले जाऊं? मेरे बच्चे जिनके स्कूल्स की फी बड़ी है वो मैं कहाँ से लाऊं? ये जो गैस के सिलेंडर्स आपने मुझे दी है वो 1000 रुपया अगर उसके ऊपर डालूं तो गैस में क्या पत्थर डालूं और पकाऊं? ये सारी चीजों के जवाब मांगने का वक्त अब है। और मैंने हमेशा कहा है इन लोगों को कि ये स्टार वार सब भूल जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में एक ही स्टार होता है और वो आप में से बैठा हुआ हर एक व्यक्ती आहे। पण या गोष्टीची ताकद तुम्हाला कळली पाहिजे। लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांकरता चालवलेलं शासन आहे। त्यामुळे जर लोकच हे समजली नाही की त्यांच्या त्या एका वोटमध्ये काय ताकद आहे, ती ताकद ही आहे की तुम्ही निवडून देता त्या लोकांना ज्यांना मग मगरुरी येते आणि ते तुमच्याकडे ढुंकून पण बघत नाही। आणि त्यामुळे शबाना जी बोलल्याप्रमाणे अगर एक ऐसी जिंदगी छोड़ के बाजू में रखकर मैं इसमें उतरी हूँ तो सिर्फ ये सोचकर उतरी हूँ कि मैं कहाँ से कैसे आप सब लोगों की जिंदगी में वो बदलाव ला सकती हूँ। क्योंकि एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्ग से आई हुई लड़की जब आसमान की ऊंचाइयों को एक स्टार बनकर छूती है तो उसकी वजह एक ही हो सकती है, आप सब लोगों का प्यार। और वो प्यार मैं आज आप लोगों को लौटाने आई हूँ, आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने आई हूँ कि आपका साथ आगे तक देने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। तो मेरे दोस्तों, 29 तारीख को, मेरी बहनों, 29 तारीख को बाहर निकलिए। यहाँ देखिए आपके लिए आरोग्य की क्या सुविधाएं की है अपने सांसद की। जब महंगाई बढ़ती है सबसे पहली चीज जो घटती है और घर से बाहर चली जाती है वो होता है एक औरत का आरोग्य, क्योंकि वो समझती है
मेरे बच्चों को दूध मिले, अच्छा खाना मिले, पति को सब चीजें मिले, मेरे तो मसले चलते रहे। सोचती है ना आप ऐसा? औरतें नहीं है, मुझे तो बहुत दिखाई दे रही, आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? सोचो, घर में बोल रहे हो मियाँ के सामने, सोचती हो ना ऐसा? ये सब बदलना है, आपका अधिकार है कि आपको भी अच्छे आरोग्य मिले, आपके बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले। आज कांग्रेस पार्टी ने 6% पैसा आप लोगों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर रखने का वादा किया है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरे लोगों में, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं कह रही हूँ उसकी सच्चाई और सादगी आप तक पहुँच रही है। और 29 तारीख को आप सब बाहर निकलेंगे, आपके आजू बाजू वाले, आपके फैमिली के हर एक व्यक्ति निकलेगी, वोट करेगी, हाथ के पंजे पे ऊपर वोट करेगी और मुझे जिता कर देगी। चलिए आज के लिए हाथ का पंजा ऊपर करके मुझे वायदा कीजिए। और क्योंकि आज की ये शाम इतनी खास है, हालांकि मैं कभी ये करती नहीं हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे समझे कि मैं स्टार हूँ इसलिए ये कहती हूँ, लेकिन आज क्योंकि शबाना जी इतना लंबा सफर करके हमारे लिए आई है, चलिए मेरे साथ आप भी 2 लाइनें गा ही दीजिए। गाएंगे ना? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दोस्तों, ये घोड़ा तो दिल्ली जाएगा तो जोर से बोलो, दौड़ा। जाएगा ना घोड़ा दिल्ली तक? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।